प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पहला पूरक प्रश्न मेरा यह है कि जैसा अभी आपने जवाब में कहा कि 4482 कृषकों ने आवेदन किया और 2752 कृषक अपात्र घोषित कर दिए गए, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके क्या कारण रहे हैं, कृपया अवगत कराएं। माननीय मंत्री जी। ये बात सही है कि बड़े संख्या में अपात्र हुए हैं और अपात्र होने का कारण कई हैं अध्यक्ष महोदय। मौके पर बताए गए खसरा नंबर का क्षेत्रफल कम होना जो मापदंड में नहीं आए, खसरा नंबर एक परिधि में न होना, प्री वेरिफिकेशन से पूर्व ही तारबंदी पाया जाना, आवेदक कृषक की मृत्यु होना, किसानों का विभागीय दिशा निर्देशानुसार तारबंदी करने पर सहमत नहीं होना, समूह में आवेदन पर किसी कृषक का सहमत नहीं होना, खेत में फसल होने के कारण इस वित्तीय वर्ष में तारबंदी कराया जाना संभव नहीं हुआ, कृषकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होना भी एक कारण है। दूसरा पूरक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न ये है कि 2025-26 के 1190 किसानों को लाभान्वित किया जाना इस प्रक्रियाधीन है। मेरा प्रश्न है कि इनको कब तक लाभान्वित कर दिया जाएगा तथा तारबंदी की लागत बढ़ाने का क्या आप इरादा रखते हैं? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो किन किन उपायों से किसानों की लागत कम की जा सकती है? कृपया मंत्री महोदय सदन को अवगत कराएं। ये बात सही है कि इसकी यूनिट कॉस्ट बहुत पुरानी है, लेकिन जैसे ही वित्तीय प्रावधान, वित्तीय स्थिति ठीक होगी तो ये बढ़ाया जाने का पर विचार किया जाएगा। फिर भी किसान को लागत कम करने के लिए समय समय पर कुछ शिथिलताएं दी गई हैं, जैसे कि 10 फीट पर पोल की जगह 15 फीट पर पोल गाड़ दिया जाए, ये शिथिलता है। पहले तार 6 थे तथा 2 क्रॉस वायर थे, उनमें 6 में से हटाकर 5 पोल कर दिए। पहले हर 10वें खंभे पर सपोर्ट पोल लगाने का प्रावधान था, उसे भी 15वें पोल पर कर दिया। पहले पोल के लिए फाउंडेशन जरूरी था, उसमें छूट देती है। पहले केवल चेन लिंक जाली पर अनुदान था, उसमें वर्तमान में नोटेड जाली अलाउ कर दी है, जिससे किसान को बहुत लागत में फर्क पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि रेवत राम डांगा। प्रश्न संख्या 244। माननीय अध्यक्ष महोदय,